New Hope TV, your encounter with God. To take you to Psalms 3 verse 1. मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ भजन संहिता 3 उसकी पहली आयत पे चलें. A psalm of David when he fled from Absalom his son. वहाँ ब्रैकेट में आपको दिख रहा होगा क्या लिखा है. सिचुएशन बताई गई है, स्थिति बताई गई है कि ये वो भजन संहिता है जो दाऊद ने लिखी है जब वो अपने बेटे अब्सलोम से भाग रहा था, बच करके भाग रहा था. क्या? जब दाऊद अपने बेटे से भाग रहा है तो उसे तो बैठ करके रणनीति बनानी चाहिए ना, जा करके प्लॉट बनाना चाहिए कि कैसे वो अब्सलोम जो उसका खुद का बेटा है, जो उसका खून है, जो उसके राज्य को गलत तरीके से हासिल करना चाह रहा है. अरे दाऊद, तुमको तो अभी ये सोचना चाहिए कि तुम युद्ध कैसे करोगे. दाऊद, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए अब्सलोम को कैसे ख़त्म कर दिया जाए ताकि जिसने तुमको भगाया है तुम्हारे महल से वो नाश हो जाए. पर आपको पता है जब ये गीतकार, जब ये भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद राजा, ये किंग डेविड जो है, आपको पता है ये किंग डेविड क्या कर रहा है? ये भजन गा रहा है क्योंकि लिखा है a psalm of David when he fled from Absalom his son. ब्रैकेट्स में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है a psalm of David when he fled from Absalom his son. Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं. मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहती हूँ. ये देखिए, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको पढ़ के भी स्क्रीन पे कि ये गीत तब लिख रहा है दाऊद जब वो अपने खुद के बेटे अब्सलोम से भाग रहा है. दाऊद राजा है, राज्य उसका है. और आपको पता है जब ये गीत ये अपने जीवन में गा रहा है, जब ये स्थिति इसके जीवन में आई है, जब ये अब्सलोम से भाग रहा है, तो अब्सलोम पूरा एक बड़ा आदमी है. और इसके मतलब ये है कि दाऊद अब बिल्कुल वैसा जवान नहीं रहा है जब वो गोलायत से लड़ा करता था. दाऊद अब वैसा नहीं रहा है जैसे वो शाऊल से जब भागा करता था. ना 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 ना, दाऊद अपनी लाइफ की ऐसे स्टेज में पहुंच गया है जहां वो वृद्ध अवस्था में है, जहां पर उसकी शारीरिक एबिलिटी अब बिल्कुल वैसी नहीं है, जहां वो बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसे वो गोलियत के सामने था. अब वो वैसा लड़का नहीं है जिसके गालों से लाली छलकती थी. पर अब ये एस्टैब्लिश्ड किंग है, इसकी उम्र हो गई है अच्छी, और ये अब शायद शारीरिक रूप से वैसे स्ट्रांग नहीं रहा है. और आपको पता है जब ये अपने राज्य में है, जब इसने ऑलरेडी बहुत लड़ाइयाँ अपने जीवन से लड़ ली हैं, आपको पता है इसके खुद के परिवार वाले ने, सिर्फ परिवार वाले ने नहीं, इसके खुद के खून ने, इसके खुद के बेटे ने, इसके बेटे ने जो इसी के अंदर से निकला है, वही बेटा अब इसके अगेंस्ट द्रोह कर रहा है. वही बेटा राजद्रोही बन गया है. वही बेटा अब चाह रहा है कि किसी तरीके से दाऊद से हासिल कर ले इस राज्य को. आपको पता है जब मुसीबत कहीं बाहर से आती है तो इंसान अपनी माँ से बात करके, अपने पापा से बात करके, अपने पति से बात करके, अपनी बहन से बात करके, अपने लोगों से बात करके, अपने मित्रों से बात करके अपने दिल को हल्का कर लेता है, राइट. पर जब अपने ही परिवार में से कोई खड़ा हो जाए, जब अपना ही कोई भाई खड़ा हो जाए, जब अपने ही लोग हमारे अगेंस्ट विद्रोह करने लगे, तब आप कहाँ जाएंगे? पर आपको पता है जब दाऊद राजा भाग रहा है, जब दाऊद राजा महल से निकल गया है, इसके लोग इसके साथ निकल गए हैं, इसके लोग इसके पीछे पीछे हैं, ये महल से निकल गया है और अब जगह ढूंढ रहा है जहां पर ये जाकर के अपने आप को छिपा लेगा, जहां पर ये जाकर के ऐसी जगह पे रहेगा जहां पर अब्सलोम ना आ जाए, जहां पर अब्सलोम आकर के इसको मार ना दे, जहां पर अब्सलोम आकर के इसको नाश ना कर दे. इसकी जान पर बन आई है, इसकी जान इसकी हथेली में है इस समय. एंड डू यू नो व्हाट? इन दिस टाइम व्हेन ही इज फ्लीइंग फ्रॉम एब्सलोम, व्हेन ही इज फेसिंग दिस बिग ट्रबल, इस समय में जब ये अब्सलोम अपने बेटे से भाग रहा है, अपने राज्य महल से भाग रहा है, अपने ही राज्य में ये राजा भाग रहा है, आपको पता है ये क्या कर रहा है? ये भजन गा रहा है. इस भारी परीक्षा में दाऊद राजा भजन गा रहा है. Come on people, I want to talk to some people who are facing the most difficult period of your life. I think so. There are people who are watching me who are really troubled. मैं ये महसूस कर सकती
जानती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो मुझे इस समय देख रहे हैं, जो सच में परेशान हैं। हो सकता है आपकी परेशानी इतनी बड़ी ना हो, पर कोई चीज़ है जो आपके दिमाग में बार बार आ रही है और आप परेशान हो रहे हैं। कोई चिंता है जो आपके बार बार दिमाग में आ रही है और आप परेशान हो रहे हैं, और आप परेशान हो करके घुले जा रहे हैं। पर आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस टू यू टुनाइट वन मैन। आज मैं इस इंसान से आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ जिसका नाम राजा दाऊद है। और राजा दाऊद जो है वो तब से एक वर्शिपर रहा है जब से वो अपनी भेड़ों को चराया करता था। अरे ये तब से वर्शिपर रहा है, ये तब से हार बजाता है जब से इसको कोई नहीं जानता था। ये तो खुदावंद को जानता है, इसने खुदावंद को चखा है। ये जानता है कि भालू के मुंह से भी उसको बचा सकता है खुदा। ये जानता है कि शेर के मुंह से भी उसको छुड़ाया है। ये जानता है डेविड हैज बीन अ वर्शिपर, डेविड हैज बीन अ वर्शिपर। जब ये शाऊल से भाग रहा था तब भी ये भजन लिख रहा था, तब भी ये भजन गा रहा था। और आज जब ये राजा बन गया है और अपने खुद के बेटे से भाग रहा है, आपको पता है ये क्या कर रहा है? ये आराधना कर रहा है। आपको पता है क्यों आराधना कर रहा है? क्योंकि आराधना वो स्थान है, आराधना वो चीज है, आराधना वो एक्सपीरियंस है, आराधना वो अनुभव है जिसमें आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ जाती है। आपका आत्मा परमेश्वर की आत्मा से एक हो जाता है। आप परमेश्वर से रूबरू हो सकते हैं। आराधना वो समय होती है जब आप सिर्फ सोचते नहीं हैं पर आप खुदावंद के गीत गाने लगते हैं। जब आप तकलीफ में होते हैं और आप कहते हैं परमेश्वर तू मेरे साथ है। जब आप अपनी प्रार्थना को गीत में बदल देते हैं, जब आप अपनी आराधना को उठाने लगते हैं ऊंचा। I want to tell you that is the time when God releases His power. Listen to me again. जब आप आराधना करते हैं, listen to me again. जब आप इबादत करते हैं, कुछ लोग हैं जो वचन सुन लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, पर इबादत से दूर रहते हैं। हाथ उठाने में ऐसा लगता है हाथ उठाना सही है या नहीं है, मुंह खोल के गाएं कैसे कर दे, कैसे गीत गा लें, कैसे आराधना कर लें, शर्म आती है बहुत से लोगों को। I want to tell you tonight is the night where you can be set free, where you can know the power of worship. I want to tell you that there is power in worship. In your battle, in your problem, you gotta do one thing. Before you do anything, you got to worship the Lord. बहुत से लोग हैं, आप बहुत सी चीज़ें सोच रहे हैं, अपनी परेशानी में से कैसे निकले, अपनी परीक्षा में से कैसे निकले, अपनी उलझनों में से कैसे निकले, इस मेंटल एंजाइटी में से कैसे निकले, इस डर में से कैसे निकल के बाहर आ जाए। तो वो एक काम करिए, गीत गाने लगिए, गीत गाने लगिए, खुदावंद के गीत गाने लगिए। दुनिया में बहुत से गीत हैं पर आप खुदावंद के गीत गाने लगे, क्योंकि जब आप खुदावंद का गीत गाते हैं, जब आप उसके भजन गाते हैं, जब आप उसकी आराधना करते हैं, तो वो आपको सामर्थ देता है। आपको पता है इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इस तरीके से लिखा हुआ है, पढ़ूंगी आपके लिए भजन संहिता 3 उसकी 2-3 आयत पढ़ूंगी। लिखा है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में ये कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। अपने गीत में ही अपनी दुखदाई स्थिति को दाऊद अपने खुदावंद को बता रहा है कि खुदावंद, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब इन लोग की हेल्प अब कोई कर नहीं पाएगा, अब कोई आ नहीं पाएगा इन लोग की तरफ, अब खुदावंद भी ना इसकी मदद नहीं करेगा, ये अब नीचे ही जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग आराधना करते हैं वो नीचे नहीं जाते हैं, वो और ऊपर और ऊपर और ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति में, महिमा में बढ़ते जाते हैं। सुनिएगा, जब इसने गीत गाना शुरू करा, इसका गीत शुरू तो इससे हुआ कि लोग ऐसा कह रहे हैं, मेरे साथ इस तरीके से कर दिया अब्सलोम में। पर आपको पता है 3 आयत में क्या लिखा है? लिखा हुआ है, परंतु है यहोवा, कम ऑन, परंतु है यहोवा, परंतु है यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। बट thou, O Lord, are a shield for me, my glory and the lifter up of my head. The moment David starts worshiping, जिस पल इसने गीत गाना शुरू करा, जिस पल ये भजन इसने अपने अंदर बनाना शुरू करा, जब ये भाग रहा है, जंगल में है, अपने बेटे से भाग रहा है, इसका भजन शुरू तो जरूर हुआ कि देखिए खुदावन कितने लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो गए। पर उसके बाद दाऊद की आराधना में पता क्या सुनाई दे रहा है? दाऊद की आराधना में उसका विश्वास सुनाई दे रहा है, दाऊद की आराधना में उसका कॉन्फिडेंस सुनाई दे रहा है, दाऊद की आराधना में उसका अश्योरेंस सुनाई दे रहा है, दाऊद की आराधना में सुनाई दे रहा है कि वो अपने खुदावंद की हम्द व सिताइश कर रहा है, खुदावंद की महिमा कर रहा है, क्योंकि कह रहा है, हाँ खुदावंद ये सब लोग मेरे अगेंस्ट तो हैं, पर मुझे ये पता है कि तू मेरे साथ है, तू मेरी महिमा है। Come on, are there some people tonight who are going to join with me and say the same thing? परंतु हे यहोवा, come on, say that with me, परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। कोई नहीं दिख रहा है, अरे
धोखा मत खा जाइएगा। आपको दिख नहीं रहा अपनी दोनों आंखों से कि कोई आपके साथ नहीं है, पर आपके चारों ओर आपका परमेश्वर एक शील्ड और ढाल बन के खड़ा है। और ये वो ढाल है जिसके थ्रू कोई तीर आप तक पहुंच नहीं पाएगा। ये वो ढाल है जो चारों ओर से आपको घेरता है। वर्ल्ड के सिक्योरिटी सिस्टम्स तो किसी भी तरीके से हैक करे जा सकते हैं, सुरक्षा किसी भी तरीके से खराब करी जा सकती है, और आपको पता है जो ये खुदावंद है ना, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसका नाम यीशु है, यह अपने लोगों की ओर चारों तरफ एक ढाल बन के खड़ा है। इफ यू कैंट सी इट, डोंट थिंक दैट जीसस इज नॉट देयर विथ यू इन योर ट्रबल। नाउ आई वांट टू टेक यू टू दैट प्लेस जहां आपको ये दाऊद दिखेगा कि किस तरीके से ये भाग रहा है अपने बेटे से, किस तरीके से शर्मिंदा हुआ है, किस तरीके से। आई वॉन्ट टू टेक यू टू दैट वेरी प्लेस जहां पर आपको दाऊद दुआ करते हुए दिखेगा, आराधना करते हुए दिखेगा, और दिखेगा कि किस तरीके से वो अपने अंदर परेशान है, किस तरीके से वो शर्मिंदा हुआ है, पर कैसे खुदावंद ने उसकी आवाज को सुना, उसकी आराधना को स्वीकार करा, और खुदावंद ने उसको जय दी है। आई वॉन्ट यू टू कम वेरी क्विकली। सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगी, पर कुछ कुछ चीजें जरूर आपको पढ़ाऊंगी। इस तरीके से लिखा है 2 सैमुएल में, लिखा हुआ है 2 सैमुएल उसकी 15वीं आयत, लिखा है तब दाऊद जलपाइयों के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढापे नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढापे रोते हुए चढ़ गए। नंगे पैर है, सिर ढाका हुआ है, बड़ी मुसीबत में है। फिर लिखा है 31वें अध्याय में 31वें पद में लिखा है तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबसलोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। अहीतोपेल पता कौन था? डेविड का सलाहकार था, दाऊद का सलाहकार था, उसको एडवाइस देता था। दाऊद ने कहा नाउ लिसन, ये एक पहाड़ पे चल रहा है, माउंट ऑफ ऑलिव, ये जलपाइयों के पहाड़ पे चढ़ रहा, और जब चढ़ ही रहा है और जब ये सुनता है, when he is just ascending that mountain and he gets the news कि अहीतोपेल जो तुम्हारा सलाहकार है वो ही अबसलोम के साथ मिल गया। You know what he did? जब दाऊद चढ़ ही रहा है तो देखिएगा लिखा है दाऊद ने कहा, come on 31वीं आयत, दाऊद ने कहा हे यहोवा अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। come on हे यहोवा। जब ये चढ़ ही रहा है पहाड़ को, जब ये उस पहाड़ पे जलपाइयों के पहाड़ पर चढ़ ही रहा है, पहाड़ पे चढ़ना आसान नहीं होगा, पहाड़ पे है, नंगे पैर है, रो रहा है, सिर ढापा हुआ है। एक बार इमेजिन करके देखिए यही दाऊद राजा की क्या हालत है इस समय, नंगे पैर है, सिर ढापा हुआ। पर आपको पता है जब ये असेंड कर रहा है माउंटेन, जब ये अपनी मुसीबत को, परीक्षा को फेस ही कर रहा है, उसके बीच में ये खुदा से बात कर रहा है। लिसन टू मी पीपल ऑफ गॉड, जब आप अपने माउंटेन्स को चढ़ रहे हो, जब आप अपने पहाड़ों पे चढ़ाई कर रहे हो, जब आप अपनी मुसीबतों को फेस कर रहे हो, तो बीच में यहोवा से बात करना मत छोड़िएगा। द मोमेंट डेविड रिसीव्स दिस न्यूज, जैसे ही दाऊद सुनता है कि अहीतोपेल इसके साथ है, सम्मति देने वाला वही है, सलाहकार वही है, ये एकदम यहोवा से बात करता है। मुझे नहीं पता आप कौन सी परीक्षा में हैं, पर आप अपनी परीक्षा को फेस करते करते, जलपाइयों के पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते एक काम करिएगा, यहोवा से बात करिएगा, यहोवा से बात करिएगा। हो सकता है डॉक्टर के पास जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर के पास जाते जाते कहिएगा खुदावंद मेरी सेहत तेरे हाथ में, मुझे चंगा कर दे। हो सकते हैं किसी बहुत बड़े मुकदमे को लड़ने जा रहे हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, अरे जाते जाते कहिएगा खुदावंद तू ही देख ले, तू ही मेरे साथ रहे, तू ही इस परीक्षा में से मुझे बाहर निकाल। अहीतोपेल का नाम सुन करके दाऊद पता क्या कर रहा है, खुदावंद से बात कर रहा है और कह रहा है इसकी बात को मूर्खता में बदल दे। ये अपनी भारी परीक्षा में खुदावंद से बात कर रहा है। और उसके बाद आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, एंड दिस इज व्हाट इज द मेन थिंग फॉर दिस वर्ड टुनाइट, कि ये जिस पहाड़ पे चढ़ रहा है वो ऐसा वैसा कोई पहाड़ नहीं है। ये जलपाइयों का पहाड़ कोई ऐसा वैसा बस हिल नहीं है, पर ये वो पहाड़ है जहां पर दाऊद आराधना करता था। लिसन टू मी, लिखा है इस तरीके से लिखा हुआ है 32वीं आयत में, जब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर को दंडवत किया करते थे, तब एरे की होश अंगरखा फाड़े हुए, सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। आपको याद है ना दाऊद ने दुआ क्या करी थी जब वो चढ़ा था इस माउंटेन पे? दुआ ये करी थी कि खुदावंद अहीतोपेल की जो सम्मति हो, जो भी उसकी सलाह हो, उसको मूर्खता में बदल दीजिएगा परमेश्वर। और आपको पता है खुदावंद ने इसकी बात सुन ली जब ये पहाड़ पे चढ़ ही रहा है, और खुदावंद ने उसकी दुआ सुन करके इस मनुष्य को वहां भेजा
भेजा है। पर मेन बात पता कहाँ है? ये किसी और पहाड़ पे नहीं चढ़ रहा है, ये उस पहाड़ पे चढ़ रहा है जहां पर दाऊद आराधना करता था। ये उस पहाड़ पे चढ़ रहा है जहां पर इजराइल के लोग वर्शिप किया करते थे। लिसन, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आइडलाइज अ प्लेस। मैं ये नहीं कह रही हूं कि अब आपको पहाड़ पे जाना पड़ेगा, अब आपको उसी पहाड़ पे जाना पड़ेगा जहां पर दाऊद जाया करता था। जी नहीं, असेंस समझने की कोशिश करिएगा। जिस संदर्भ में बता रही हूं वो समझने की कोशिश करिएगा। इस बात के पूरे निचोड़ को समझने की कोशिश करिएगा दैट डेविड इज ऑन दैट माउंटेन वेयर ही वर्शिप्ड। इसको पता है कि ये वो स्थान है जहां पर मैं आराधना करता था, ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर की आराधना होती है, ये वो स्थान है जहां पर खुदावंद के लोग आकर के उसकी हुजूरी को पाते हैं। इट ऑल स्टार्टेड विथ वर्शिप। लिसन टू मी, आप लिसन टू मी, जस्ट रिमेंबर दिस कि ये ऐसे वैसे किसी पहाड़ पे नहीं चल रहा है, बट ही इज गोइंग टू दैट प्लेस ऑफ वर्शिप। ही इज गोइंग टू दैट प्लेस ऑफ वर्शिप वेयर ही वर्शिप्ड गॉड। लिसन टू मी, आप चाहे किसी भी अंधकार की मुसीबत से होकर के जा रहे हो, अपने आराधना के स्थान को, अपने जीवन में जो आराधना का स्थान है उसको हटा मत दीजिएगा, बल्कि आराधना की ओर भागिएगा, आराधना की तरफ भागिएगा, आराधना की ओर भागिएगा। हो सकता है आप इस समय मुझे देख रहे हैं और आप कह रहे हैं मेरे लिए कैसे कुछ होएगा। Do one thing that David did. He went to that Mount of Olive where people worshipped God, where the presence of the Lord was manifested, where David worshipped God. You know what you need to do and what I need to do. हमें उस जगह पहुंचने की जरूरत है अपने जीवन में जहां पर हम आराधना कर सके। हो सकता है आप जिस स्थान में अपने जीवन पे आप रो रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मुसीबत में हैं और आप उस स्थान पे बने हुए हैं। मैं रोऊंगा, मैं कुड़ूंगा, मैं परेशान होऊंगा, मैं ऐसे ही मुसीबत ज़्यादा बना रहूंगा, रोता रहूंगा। ना ना ना, डेविड भी रो रहा है, डेविड भी परेशान हो रहा है, पर आपको पता है जैसे जैसे ये पहाड़ चढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे ये पहाड़ चढ़ता जा रहा है, इसको पता है कि खुदावंद उसके साथ है, ये खुदावंद से बात कर रहा है। ही नोज दैट गॉड इज विद हिम। ये गीत गा रहा है, ये गीत वही गीत है, ये गीत वही गीत है, ये गीत जिसको हमने पहले पढ़ा था साम्स 3 में, ये वही गीत है, ये वही गीत है जब ये दाऊद पहाड़ पे चढ़ रहा है, जब ये दाऊद इस जंगल में है, तब इस गीत को गा रहा है। सिर ढापे है, नंगे पाँव है, परेशान है, पर अपने गीत को इसने नहीं छोड़ा है, इसने गीत को नहीं छोड़ा है। और उसी पहाड़ पे जहाँ आराधना होती है, उसी पहाड़ पे जहाँ आराधना होती है, प्रभु ने इसके लिए उपाय करा। इसने कहा था ना कि परमेश्वर अहीतोपेल जो भी सम्मति दे उसको तू बिगाड़ देना, फुलिश कर देना, उसको तू मूर्खता बना देना। आपको पता है एकदम से एक जन वहाँ पर पहुँचता है जिसका नाम होशे है, और उसके बाद इस तरीके से लिखा हुआ है 33वीं आयत में, दाऊद ने उससे कहा यदि तू मेरे संग आगे जाएगा तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तू नगर को लौट कर अबसलोम से कहने लगे हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी होऊंगा, जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसे ही अब तेरा रहूंगा, तू तो मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। और दाऊद का मित्र हूशै नगर को गया और अबसलोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। आपको पता है उसी स्थान पे जहां दाऊद आराधना कर रहा है, उसी स्थान पर जहां पर दाऊद प्रार्थना कर रहा है, खुदावंद ने उसी समय शीघ्रता से उसको उत्तर दिया और हूशै को उसने भेजा है कि अबसलोम के पास जा और अहीतोपेल की जो कॉन्स्पिरेसी है उसको पलट देना और मेरे लिए मदद करना। और आपको पता है हूशै चला गया। उसके बाद दूसरे सैमुएल 16 में लिखा हुआ है, जब दाऊद का मित्र एरेकी हूशै अबसलोम के पास पहुंचा तब हूशै ने अबसलोम से कहा राजा चिरंजीव रहे। हूशै वहां पहुंच गया है और अब अबसलोम के पास है। अबसलोम ने इसको कहा कि अब तो तुम हमारी पार्टी में हो, अब तो तुम हमारे पापा के दोस्त हो नहीं, क्योंकि अगर तुम होते तो तुम वहां पे होते जहां पर वो था। कम ऑन यू कैन बी इन आवर पार्टी। और हूशै को उसने अपने साथ जोड़ लिया है। अब दिखाना चाहती हूँ, जल्दी से आइए 2 सैमुएल चैप्टर 17 लिखा है, फिर अहीतोपेल ने, अब सुनिए ये कॉन्स्पिरेसी सुनिएगा अहीतोपेल ने जो करी है, फिर अहीतोपेल ने अबसलोम से कहा मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। क्या बात है अहीतोपेल, तुम्हें पता नहीं है दाऊद राजा तो भजन गा रहा है अपने जंगल में और जानता है कि खुदावंद उसको बचा लेगा, और तुम यहाँ पे रणनीति बना रहे हो। लिसन टू दिस। और जब वे थकित और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा। वाओ, Ahithophel is making a wonderful counsel. And you know what is that advice and what is that plan? That I am going to inflict fear in the heart of David. Okay? और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे और मैं राजा ही को मारूंगा। वाओ, अहीतोपेल ने बड़ा बढ़िया अपना प्लान बनाया और सोचा कि ये सम्मति जो है मेरी
पूरी हो जाएगी। अरे अहीतोपेल, तुम्हें पता नहीं है, तुमने जितनी भी कॉन्स्पिरेसी करी हो, राजा खुदावंद, राजा दाऊद का खुदावंद है जिसने उसकी बात को सुना है, जिसने उसके गीत को सुना है कि परंतु यहोवा तू ही मेरी महिमा है, तू ही मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करेगा, तू ही मुझे बचाएगा, तू ही मेरी ढाल है। और अब देखिएगा क्या होता है। इस तरीके से लिखा है 4 आयत, ये बात अबसलोम और सब इजरायली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। 2 सैमुएल 17। ओके, अब सुनिएगा। फिर अबसलोम ने कहा, अरे कि हुशै को भी बुला ला और जो वो कहेगा उसे भी सुनने दे। जब हुशै अबशलोम के पास आया तब अबसलोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे, ओके, ऑल थिंग्स आर वर्किंग गुड फॉर डेविड। लिसन टू दिस। 7वीं आयत में हुशै ने अबसलोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी है वे अच्छी नहीं। अहीतोपेल की सम्मति इतनी मानी जाती थी कि लोग कहते थे, अरे भैया इज द ओरेकल ऑफ गॉड, जो ये कहेगा वो होएगा। पर आपको पता है, गॉड इज टर्निंग थिंग्स फॉर डेविड, गॉड इज टर्निंग थिंग्स फॉर डेविड। खुदा को याद है कि जब वो पहाड़ पे चढ़ रहा था, उसी पहाड़ पे जहाँ आराधना होती थी, उसी पहाड़ पे जहाँ आराधना होती थी, तो उसने क्या कहा था, दाऊद ने क्या कहा था यहोवा से, और अब सारी चीजें अहीतोपेल के अगेंस्ट जा रही। सुनिएगा, हुशै ने अबशलोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी वे अच्छी नहीं है। तब अबसलोम और सब इजरायली पुरुषों ने कहा। उसके बाद आपको पता क्या हुआ? आई एम नॉट गोइंग टू गो इन ऑल द वर्सेस, बट उसके बाद अबसलोम एक पूरी स्ट्रैटेजी बताता है कि इस तरीके से समझाएंगे और दाऊद को पकड़ेंगे। और उसके बाद 14वीं आयत में लिखा है, तब अबसलोम हुशै अबसलोम को बताता है, नई कॉन्स्पिरेसी बताता है कि कैसे जाकर के हम दाऊद को पकड़ेंगे, और जो अहीतोपेल की बात होती है वो पीछे हो जाती है। सुनिएगा, तब अबसलोम और सब इजरायली पुरुषों ने कहा, रे कि हुशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने के लिए ठाना था कि वे अबसलोम ही पर विपत्ति डाले। वचन बता रहा है कि उसने तो अच्छी बात कही थी, पर यहोवा ने अहीतोपेल की वो सम्मति को मूर्खता बनाने के लिए ठाना था। आपको पता है ये क्यों हुआ है? क्योंकि दाऊद राजा नंगे पैर, सिर ढापे हुए चला जा रहा था, गाता जा रहा था, कहता जा रहा था कि देख परमेश्वर, कितने लोग मेरे अगेंस्ट हैं, परंतु है यहोवा, तू मेरी चारों ओर ढाल है, तू ही मेरी महिमा है, और तू ही है जो मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करेगा। खुदावंद ने दाऊद के भजन को सुना है जब वो अबसलोम अपने बेटे से भाग रहा है। खुदावंद ने उस दुआ को सुना है, उस बात को सुना है जब दाऊद नंगे पैर चलते चलते जा रहा है उस जैतून के पहाड़ पर जहाँ पर आराधना होती थी। खुदावंद ने दाऊद की आराधना को देखा है, उसके विश्वास को देखा है, और उसके वजह से आज ये हो रहा है कि अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दिया गया है। और अब अबसलोम को पता ही नहीं है कि विपत्ति अब दाऊद के ऊपर से हट गई है, पर उसके ऊपर आ गई है जो अपने अपने बाप का खून का प्यासा हो गया था। सारी चीज़ों में नहीं जाना चाहती हूँ, पर सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, अब आगे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो ये सम्मति अबसलोम को मिली, इसने मान ली हुशै की सम्मति, और अबसलोम जब जंगल में जाता है तो उसकी मौत हो जाती है, अबसलोम को मार दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, दाऊद राजा वापस अपने सिंहासन को धारण करता है। वही दाऊद राजा जो बड़े रोते हुए गया था, वही दाऊद राजा जो नंगे पैर से उस पहाड़ पे जा रहा था, जलपाइयों के पहाड़ पे, वही दाऊद राजा जो जंगल में भी कह रहा था, जो जब अपने बेटे से भाग रहा है तब भी आराधना कर रहा है, वही दाऊद राजा जिसने कहा था, परंतु हे यहोवा, तू ही मेरी ढाल है, तू ही मेरी महिमा है, और तू ही मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। आई वॉन्ट टू टेल यू, द लॉर्ड एक्सेप्टेड द वर्शिप ऑफ डेविड। और खुदा ने कहा कि अगर मैं ही तेरी ढाल हूं तेरे लिए जो सच है, तो अब मैं करके भी वही दिखाऊंगा। अब अबसलोम नहीं रहा है, दाऊद वापस राजा बन जाता है, दाऊद वापस राजगद्दी पे बैठ जाता है। वही दाऊद जो शर्मिंदा हो रहा था, जो दुखी हो रहा था, जो नंगे पांव चल रहा था, वापस अपने राज्य को स्थापित कर लेता है। ये पता कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि उसने अपनी भारी परीक्षा में भजन को गाया। आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, यू गॉट टू डू वन थिंग, आपको आपकी भारी परीक्षा में भजन गाना नहीं छोड़ना चाहिए। इफ यू हैव नॉट बीन वर्शिपिंग इन योर टाइम्स ऑफ ट्रबल, दिस इज द टाइम टू वर्शिप। और उसके बाद इस तरीके से लिखा है
वापस जाएंगे भजन संहिता 3 में, उसकी 6वीं और 8वीं, 4वीं, 5वीं, 6वीं और 8वीं आयत पढ़ के ख़त्म करूंगी, दुआ करूंगी। लिखा है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वे अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर है। आई वॉन्ट टू टेल यू, यहोवा ने दाऊद के भजन को सुना, ग्रहण किया, उस आराधना को रिसीव करा, देखा कि कैसे दाऊद जब भाग रहा है, नंगे पैर है, परेशानी में सर ढाके रो रहा है, तब भी भारी परीक्षा में भजन कर रहा है। भैया, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अपनी भारी परीक्षा में अपने पहाड़ों को चढ़ते चढ़ते आराधना करने लगिए, मुसीबतों के बीच में भी आराधना करने लगिए। और जैसे खुदावंद ने दाऊद के साथ अन्याय कर रहे थे पर उस अन्याय को पलट दिया, उस भारी परीक्षा में से निकाल दिया, वैसे ही खुदावंद आपको भी निकाल देगा।